अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे वो हमने फाइलम जो है डिस्कस करना है हेमिकॉर्डेटा। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने प्रीवियस अपना जो इकाइनोडर्म्स का पोर्शन जो है कवर किया और उसके अंदर डिफरेंट हमने क्लासेस जो है उनको स्टडी किया, लाइक इकाइनोडर्म्स, सी कोकम्बर, ब्रिस्टल स्टार्स। तो आपको उनमें कोई कन्फ्यूजन हो या इससे पहले कोई लेक्चर है आपको उसमें कोई कन्फ्यूजन हो या इसके अलावा आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए प्रैक्टिकल्स के हवाले से, या आपको केमिस्ट्री के किसी लेक्चर पे टॉपिक पे लेक्चर चाहिए, वीडियो चाहिए, या इसके अलावा बॉटनी के प्रैक्टिकल के हवाले से, इसके अलावा असाइनमेंट प्रेजेंटेशन बनाने में आपको कोई डिफ़िकल्टी है और आप यूनिक असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन बनाना सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर करें, इंशाल्लाह मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। आज का हमारा जो लेक्चर है वो हमने एक न्यू पोर्शन स्टार्ट किया है जिसमें हम हेमिकॉर्डेट्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो फाइलम हेमिकॉर्डेटा के अंदर जो है वो एकॉर्न वर्म्स जो है वो हमारे पास आते हैं। ये जो है हमारे पास से इनकी क्लास आती है, एक क्लास हमारे पास इसकी है। एकॉर्न वर्म्स के अंदर ही दो क्लासेस बेसिकली आती हैं। फाइलम हेमिकॉर्डेटा में एकॉर्न वर्म्स आते हैं और इन हेमिकॉर्डेटा की दो क्लासेस हैं। एक क्लास है एंटीरोपनिस्टा और दूसरी है प्टीरोब्रांचस। इन दोनों क्लासेस के मेंबर जो हैं हमारे पास ये रहते हैं मरीन सेडिमेंट्स में। अगर हम फाइलम हेमिकॉर्डेटा के अंदर रहने वाले एनिमल्स के करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये मरीन डिट्यूरोस्टोम एनिमल्स हैं, यानी कि ये हमारे पास जो है अपर लेवल की क्लासिफिकेशन है। इनकी बॉडी डिवाइड हुई है 3 रीजन्स में जिसमें प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक आते हैं। सिलोम इनकी डिवाइडेड होती है 3 कैविटीज़ में। इनके पास सिलिएटेड फेरेंजियल स्लिट्स होती हैं। ओपन इनका सर्कुलेटरी सिस्टम है। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ये रखते हैं। कुछ केसेस में डॉर्सल और ट्यूबुलर नर्व कार्ड जो है वो प्रेजेंट होता है इनकी डॉर्सल साइड पे। अब अगर हम फाइलम हेमिकॉर्डेटा में जो फर्स्ट क्लास हमारे पास आती है जिसमें एंटीरोपनिस्टा है जिनको हम कॉमनली एकॉर्न वर्म्स बोलते हैं, इनके हैबिट और हैबिटेट की बात करें तो इस क्लास के मेंबर एंटीरोपनिस्टा के मरीन वर्म्स हैं। ये मरीन के अंदर ये वर्म्स पाए जाते हैं। इनकी रेंज साइज़ है जो इनका वो लाई करता है 10 to 40 सेंटीमीटर के दरमियान। कुछ का जो है वो 2 मीटर तक भी हो सकता है। ज़ूलॉजिस्ट ने इनकी जो है वो 70 स्पीशीज़ जो है वो डिस्क्राइब की हैं। मोस्ट इनमें जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं बारों में, यू शेप बारों में, यानी कि यू शेप की बिल बनाकर वो सैंड में या मडी सबस्ट्रेट के अंदर ये रहते हैं। दीज सबस्ट्रेटा आर प्रेजेंट बिटवीन द लिमिट्स ऑफ हाई एंड लो टाइड्स। ये जो सबस्ट्रेट में रहते हैं वो हाई टाइड और लो टाइड्स की लिमिट्स के दरमियान में ये अपने जो है वो सबस्ट्रेट के ऊपर पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम इनकी बात करें कि इनके बॉडी पार्ट्स की, तो इनके बॉडी पार्ट्स जो है वो डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में जिसमें प्रोबोसिस है, कॉलर और ट्रंक है। तो ये इनकी बॉडी जो है वो 3 पार्ट्स में हमारे पास डिवाइडेड है जिसमें ये प्रोबोसिस है, ये हमारे पास कॉलर और ये हमारे पास जो है वो ट्रंक आ रहा है। तो इस तरह से इनकी बॉडी जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो प्रोबोसिस जो है वो कॉमन नेम जो है हमारे पास एंटीरोपनिस्टा का वो है एकॉर्न वर्म्स। ये नेम डिराइव किया गया है इनकी अपीयरेंस जो प्रोबोसिस की है उस बेस के ऊपर, क्योंकि इनकी प्रोबोसिस जो है वो सूंड लाइक है, इस तरह के जिस तरह आपको ये नज़र आ रही है इनकी ये प्रोबोसिस। तो प्रोबोसिस जो है शॉर्ट और कोनिकल प्रोजेक्शंस है एट द एंटीरियर एंड ऑफ द वर्म की एंटीरियर साइड पे ये एक प्रोजेक्शन है जिसको प्रोबोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट कॉलर है, एक रिंग लाइक कॉलर जो है वो प्रेजेंट होती है प्रोबोसिस के बिल्कुल पीछे। तो ये बिल्कुल आपको नज़र आ रहा है डायग्राम में, ये इसकी जो है वो रिंग लाइक ये कॉलर है जो कि प्रोबोसिस के बिल्कुल पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट है। उसके बाद इनका पोर्शन ट्रंक है। ट्रंक इनका इलांगेट होता है, ये इनका ट्रंक पोर्शन है। ट्रंक इनका इधर से ये जो है इलांगेट है, लंबा है, जो कि 3rd डिवीजन है इनकी बॉडी की। सिलिएटेड एपिडर्मस और ग्लैंड सेल जो है उन्होंने एकॉर्न वर्म्स को कवर किया होता है। माउथ इनका लोकेट होता है वेंट्रली साइड पे बिटवीन द प्रोबोसिस एंड द कॉलर। कॉलर और प्रोबोसिस के दरमियान में ये देखिए आपको इनका माउथ नज़र आ रहा है, ये इनकी जो है वो कॉलर है और ये इनकी प्रोबोसिस है। तो कॉलर और प्रोबोसिस के दरमियान में जो है ये इनका क्या है, माउथ पार्ट है। वेरिएबल नंबर में फेरेंजियल स्लिट्स जो हैं वो इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं लेटरली ऑन द ट्रंक। इनका नंबर जो है, तो वेरिएबल नंबर की जो फेरेंजियल स्लिट्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं इनकी ट्रंक की लेटरली साइड पे। तो इनका जो नंबर है फेरेंजियल स्लिट्स का वो फ्रॉम फ्यू टू सेवरल 100 तक हो सकता है। फेरेंजियल स्लिट्स जो हैं वो ओपन होती हैं बिटवीन द फेरेंस एंड आउटसाइड ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट अगर हम ये इनकी जो है ये फेरेंजियल स्लिट्स हैं जो कि आपको ये नज़र आ रही हैं, और ये इनका जो है वो वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, ये इसकी कॉलर सिलोम है, यानी कि सिलोम के अंदर जो बॉडी कैविटी है, खाली स्पेसेस हैं वो सिलोम है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें मेंटेनेंस फंक्शंस की एकॉर्न वर्म्स के अंदर, तो ये इनके न्यूट्रिशन में सबसे पहले इंजेशन है कि ये इंजेस्ट क्या करते हैं, तो सीलिया और म्यूकस जो है वो एकॉर्न वर्म्स को हेल्प करता है फीडिंग में। डेट्राइटस और दूसरे पार्टिकल्स अटैच होते हैं म्यूकस कवर्ड प्रोबोसिस के साथ, और ट्रैक्ट ऑफ सीलिया ट्रांसपोर्ट करता है उस फूड को पोस्टीरियरली एंड वेंट्रली। सिलरी ट्रैक्ट जो है वो बिल्कुल प्रेजेंट है नियर द माउथ, और वो एक म्यूकॉइड स्ट्रिंग बनाता है, वो स्ट्रिंग एंटर होती है इनके माउथ में। एकॉर्न वर्म्स जो हैं वो पुल करते हैं अपनी प्रोबोसिस को अगेंस्ट द कॉलर और रिजेक्ट करते हैं सम सब्सटेंसेस को। सिलरी ट्रैक्ट जो हैं कॉलर के अंदर एंड ट्रंक वो ट्रांसपोर्ट करता है रिजेक्टेड मटेरियल को, डिस्कार्ड कर देता है उसको पोस्टीरियर साइड पे। अगर हम डाइजेशन की बात करें तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंटीरोपेनिस्टा का सिंपल ट्यूब पे कंसिस्ट करता है, जिसमें हिपैटिक सैक्स जो है वो कुछ एंजाइम रिलीज़ करती हैं। हिपैटिक सैक जो है वो डाइवर्टिकुला होती हैं गट में, और वो एंजाइम जो हिपैटिक सैक जो एंजाइम रिलीज़ करते हैं वो एंजाइम डाइजेशन करने में फूड को हेल्प आउट करते हैं। वर्म एक्सटेंड होता है इट्स पोस्टीरियर एंड आउट ऑफ द बारो ड्यूरिंग डेफिकेशन, और डेफिकेशन के दौरान ये अपनी बिल में से पोस्टीरियर साइड से बाहर आता है। फीकल मटीरियल जो है हम इसको बोलते हैं कास्टिंग्स। एकॉर्न वर्म्स के फीकल मटेरियल को कास्टिंग कहा जाता है। कास्टिंग्स आर प्रेजेंट एट लो टाइड ऑन द सबस्ट्रेट एंड बारो ओपनिंग। नेक्स्ट अगर हम एकॉर्न वर्म्स के अंदर नर्वस सिस्टम की बात करें तो एंटीरोपनिस जो कि कॉमन नेम इनका एकॉर्न वर्म्स है, नर्वस सिस्टम इनका एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है, यानी कि इनकी एक्टोडर्मल साइड पर जो है वो प्रेजेंट होता है और लाई करता है एट द बेस ऑफ सिलिएटेड एपिडर्मिस। ये कंसिस्ट करता है डॉर्सल वेंट्रल नर्व ट्रैक्ट्स और नर्व प्लेक्सिस पर। कुछ स्पीशीज़ के अंदर जो है वो डॉर्सल नर्व जो है वो ट्यूबुलर फॉर्म में होता है और ये कंटेन करते हैं जॉइंट नर्व फाइबर। ये फाइबर जो है वो रैपिडली इम्पल्स को ट्रांसमिट करवाते हैं, और देर आर नो मोर गैंग्लिया, मेजर गैंग्लिया इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होते। सेंसरी रिसेप्टर्स इनके अंदर अनस्पेशलाइज्ड होते हैं और ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं इनकी बॉडी सरफेस के ऊपर। रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन की बात करें तो एकॉर्न वर्म्स जो हैं वो स्मॉल्स होते हैं, इस वजह से इनकी रेस्पिरेटरी गैसेज और मेटाबॉलिक वेस्ट जो है उसको हम एक्सचेंज करते हैं ये बाय डिफ्यूजन थ्रू बॉडी वॉल। वेस्ट प्रोडक्ट इनके अंदर अमोनिया है। रेस्पिरेटरी गैसेज को भी ये एक्सचेंज करते हैं फ्रेंजियल स्लिट्स पर। सीलिया एसोसिएट होते हैं फ्रेंजियल स्लिट्स के साथ, और सीलिया ही सर्कुलेट करवाते हैं वाटर को माउथ के अंदर और आउट ऑफ द बॉडी इन्हीं फ्रेंजियल स्लिट्स के थ्रू। तो वाटर पास होता है जब इन फ्रेंजियल स्लिट्स के थ्रू, तो गैसेज एक्सचेंज होती हैं बाय डिफ्यूजन बिटवीन वाटर एंड ब्लड साइनोसिस। इन साइनोसिस ने सराउंड किया होता है फेरेंक्स को। ब्लड वस्कुलर सिस्टम की बात करें अगर एकॉर्न वर्म्स के अंदर, तो सर्कुलेटरी सिस्टम इनका कंसिस्ट करता है 1 डॉर्सल और 1 वेंट्रल कंट्रैक्टाइल वेसल्स पर। ब्लड मूव करता है एंटीरियरली इन द डॉर्सल वेसल, लेकिन ये पोस्टीरियरली भी मूव करता है वेंट्रल वेसल्स में। जितनी भी ब्रांचेज हैं इन वेसल्स की वो ओपन होती हैं जाके साइनोसिस के अंदर, और ब्लड फ्लो करता है इनके अंदर सीरीज में, जिसको हम कहते हैं कॉल्ड ग्लूमेरुलस, और ये ब्लड को फिल्टर करने में भी हेल्प आउट करता है। और ये बिल्कुल ग्लूमेरुलस जो है वो प्रेजेंट होता है प्रोबोसिस की बेस के ऊपर। एक्सक्रीटरी वेस्ट को भी फिल्टर किया जाता है थ्रू ग्लोमेरुलाई, और ये वेस्ट बाद में फिल्टर होता है इनटू द सीलोम ऑफ द प्रोबोसिस। इस तरह से इसको भी आउटसाइड रिलीज किया जाता है 1 और 2 पोर्ट्स के थ्रू, जो कि प्रोबोसिस की वॉल्व के अंदर ही ये पोर्ट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अगर हम ब्लड की बात करें एकॉर्न वर्म्स के अंदर, तो ये कलरलेस इनका ब्लड होता है और लैक करता है सेलुलर एलिमेंट्स पे, और इसके अलावा ये ब्लड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट को भी एकॉर्न वर्म्स के अंदर। रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट की बात करें तो एंटीरोपेनिस्ट डायोशियस हैं। 2 रॉस जो हैं गुनेड्स की इनकी बॉडी वॉल के अंदर लाई करती हैं एंटीरियर रीजन पर। हर गुनेड्स ओपन होता है सेपरेटली आउटसाइड। फर्टिलाइजेशन इनकी एक्सटर्नल होती है। स्पॉनिंग होती है इनके अंदर, ये अंडे देते हैं। 1 वर्म्स इंड्यूस अदर टू स्पॉन। इसी तरह से इनका बिहेवियर जो है वो कंट्रोल होता है बाय सम स्पॉनिंग फेरोमोन्स के थ्रू, और ये प्रोड्यूस करते हैं सिलिएटेड लार्वा जिसको हम टॉर्नेरिया बोलते हैं। एकॉर्न वर्म्स के लार्वा को टॉर्नेरिया बोला जाता है। ये स्विम करता है इन प्लांक्टन और सेवरल डेज और फ्यू वीक्स तक ये फ्रीली स्विम करता है। देन लार्वा सेटल डाउन होता है किसी भी सबस्ट्रेट के साथ और ग्रेजुअली वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू द अडल्ट। नेक्स्ट जो इसी में हमारे पास क्लास आती है वो नेक्स्ट हमारे पास क्लास है क्लास प्टीरोब्रांचिया। प्टीरोब्रांचिया की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हैबिटेट जो है ये स्मॉल क्लास है हेमिकॉर्डेटा की, और ये फाउंड होते हैं डीप और ओशन वाटर, समंदर के पानी में और डीपली गहराई में रहते हैं इन साउदर्न हेमिस्फीयर।
फ्यू जो हैं वो यूरोप कोस्टल वाटर्स के अंदर भी रहते हैं, शालो वाटर बहते पानी में भी रहते हैं। नियर बरमोडा, जो कि बरमोडा ट्रायंगल एक प्लेस है, एक समंदर है जो कि बहुत डेंजरस जो है उसको जाना जाता है, उधर ये प्रेजेंट होते हैं। जोलॉजिस्ट ने इनकी अप्रॉक्सीमेटली 20 स्पीशीज़ जो हैं पटीरोब्रांचेस की जो है वो डिस्क्राइब की हैं। अगर हम इनके साइज़ और हैबिटेट बॉडी पार्ट्स की बात करें तो पटीरोब्रांचेस स्मॉल एनिमल्स हैं, इनका साइज़ जो है वो 0.1 से 5 मिलीमीटर तक हो सकता है। मोस्टली ये लिव करते हैं सेक्रेटेड ट्यूब्स इन एसेक्सुअली प्रोड्यूस्ड कॉलोनी, यानी कि ये ज़्यादातर जो हैं वो जो इन्होंने एसेक्सुअली कॉलोनीज़ बनाई हैं उसमें ये रहते हैं। पटीरोब्रांचेस की बॉडी डिवाइड हुई होती है सेम एज इट इज़ एकॉर्नवर्म्स की तरह 3 रीजन्स में, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। प्रोबोसिस इनका जो है वो एक्सपेंडेड होता है, फैला हुआ होता है और शील्ड लाइक होता है जो कि स्क्रीट करता है ट्यूब्स, और ये हेल्प करता है इनकी प्रोबोसिस हेल्प करती है इनकी मूवमेंट में। नेक्स्ट अगर हम कॉलर की बात करें तो कॉलर जो है वो पोजेस करती है इनकी 9 आर्म्स पर, और ये आर्म्स जो है इनके पास न्यूमेरियस सिलिएटेड टेंटिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये टेंटिकल्स हैं जो कि फूड को भी कैप्चर करने में हेल्प आउट करते हैं, ग्रैब्स करने में हेल्प आउट करते हैं। थर्ड इनकी बॉडी पार्ट ट्रंक है, ट्रंक इनका जो है वो यू शेप्ड होता है। नेक्स्ट अगर हम इनकी बात करें मेंटेनेंस फंक्शंस की तो पटीरोब्रांचेस जो हैं वो वाटर करंट्स को यूज़ करते हैं। ये करंट जनरेट होती हैं सीलिया के थ्रू ऑन देयर आर्म्स, और यही जो है टेंटिकल्स के थ्रू इस तरह से ये सीलिया ट्रैप करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड पार्टिकल्स को अपने माउथ की तरफ। एक जीनस जो है उसके पास सिंगल पेयर ऑफ फेरेंजियल स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं। गैसेज और वेस्ट जो हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू ही एक्सचेंज होते हैं, इसी वजह से इनका रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो है वो अननेसेसरी है। रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट की अगर हम बात करें पटीरोब्रांचेस में तो एसेक्सुअल बडिंग इनके अंदर कॉमन होती है। ये कॉलोनीज बना के रहते हैं। बडिंग के थ्रू पटीरोब्रांचेस जो हैं वो पोजेस करते हैं 1 और 2 गोनेड्स एंटीरियर ट्रंक में। बहुत सी स्पीशीज़ जो हैं वो डायोशियस हैं, इनके अंदर भी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है। इनके अंदर जो लार्वा डेवलप होता है उसको प्लेनुला लार्वा कहते हैं, और ये लार्वा लिव करता है कुछ अरसे के लिए इन द ट्यूब ऑफ द फीमेल। देन वो लार्वा जो है नॉन फीडिंग लार्वा उस फीमेल ट्यूब को छोड़ता है और सेटल डाउन हो जाता है सबस्ट्रेट पर। इस तरह से वो फिर एक कोकून बनाता है। देन मेटामॉर्फोसिस होती है और ग्रेजुअली वो अडल्ट में चेंज हो जाता है। पटीरोब्रांचेस के डायग्राम में ये इनके पास जो है टेंटिकल्स हैं, ये इसकी प्रोबोसिस, कॉलर और माउथ है। इसके बाद ये इसका ट्रंक है और ये इसकी जो है वो आर्म्स हैं। और अगर आप इसके जो है सिलिएटेड ट्रैक्ट और टेंटिकल्स को ओपनली देखा जाए तो ये इधर इसकी इरेक्ट जो है वो ट्यूब है, और इसी तरह से इनकी जो है ये ट्यूब के अंदर जो है वो क्रीपिंग ट्यूब है। उसके अलावा ब्रांच ऑफ ब्लैक स्टोलोन अटैच होता है जोइड स्टॉक के साथ। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है वो और एक छोटी सी क्लास आती है हेमिकॉर्डेटा की, वो है हमारे पास पटीरोब्रांचिया। जी स्टूडेंट्स, तो ये आज का हमारा लेक्चर था फाइलम हेमिकॉर्डेटा पर, जिस पर हमने इसकी मेजर 2 क्लासेस को डिटेल से डिस्कस किया, एंटीरोपनिस्टा और दूसरी हमारे पास थी पटीरोब्रांचेस को। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर करें। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में फाइलम कॉर्डेटा को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। फाइलम कॉर्डेटा और हेमिकॉर्डेटा जो है ये आपका शॉर्ट और लॉन्ग दोनों हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम फाइलम कॉर्डेटा को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।